अच्छा भट्टी साहब, आज मौसम बहुत ज़्यादा आशिकाना हुआ है, तो इस पे कुछ बोले आप। जी बिल्कुल जनाब, मैं मौसम आशिकाना देखने के लिए बाहर निकला हूँ। ठीक है जी, वाकई बड़ा पुरसकून और पुरफज़ा मुकाम है। और ये जो क्लाउड है ये भी अपना नज़ारा कर रहे हैं, और ये जो सब हरे भरे सब दरख्त है, और ये आपको आवाज़ें आ रही होगी ना चहचहाते परिंदों की, तो ये भी बड़ा एक नज़ारा है। तो इसी मौसम को ये साथ पानी भी है। ठीक है, तो इसी की मुनासबत से मैं अपना कलाम तो नहीं, किसी दूसरे का कलाम इसी मौसम के बात करता हूँ। तो शायर लिखते हैं कि तू दिलो नज़र में बसा हुआ, तू चांदनी का बना हुआ, ज़हीन आँखें सरू कामत, गुलाब चेहरा बाल खुशबू, तू बोल उठे तो लफ्ज़ खुशबू, तू सोच ले तो ख्याल खुशबू, तेरे मुतकल्लम से बन गया है नजमी सवाल खुशबू जवाब खुशबू। वाह। शायर कहता है कि जो मेरा मशूक है ना वो खुद ही सवाल है, खुद ही जवाब है। तो आशिकों के नज़दीक जो है ना ये बातें बड़ी मायना रखती हैं कि वो कहता है तू दिलो नज़र में बसा हुआ, कि तू मेरे दिल नज़र में, मैं जिधर जाता हूँ, अभी ये मैं नहर के किनारे आया हूँ ना, तो वो मेरे सामने है। तो ये कंसेप्ट होता है ना एक आशिक का, वो यही होता है कि तू दिलो नज़र में बसा हुआ, तू मेरे दिलो नज़र में बसा है। ठीक है, तू चांदनी का बना हुआ, चांदी जो बड़ी महंगी आपको पता है, वो कहता है तू मिट्टी का नहीं बना, तू चांदी का बना हुआ। क्या बात है, तू चांदनी का बना हुआ। फिर कहता है ज़हीन आंखें, ज़हीन आंखें, ज़हीन आंखें गहरी, इस पानी को देख ले ये कितना गहरा पानी है। तो ज़हीन आंखें सरू कामत, इसमें अपने मशूक का जो कद्दो काट है ना वो बयान कर रहा है कि मेरा जो महबूब है ना वो सरू का जो पौधा होता है वो लंबा होता है, दराज होता है, तो उससे तशबीह दे रहा है। सरू कामत गुलाब चेहरा, यानी गुलाब के फूल से उसके चेहरे को तशबीह दी जा रही है। गुलाब चेहरा बाल खुशबू, जो उसके बाल है वो बिल्कुल खुशबू है, जैसे हवा इधर से उधर जाती है और फ़ज़ा को मुअत्तर करती है, इसी तरह ही मेरा जब महबूब बाल लहराता है ना तो फिर वो इसी को तशबीह दे रहा है कि बाल खुशबू। क्या बात। फिर कहता है कि मेरा महबूब अगर बात करता है, तू बोल उठे तो लफ्ज़ खुशबू, तू सोच ले तो ख्याल खुशबू, तेरे मुतकल्लम से बन गया है सवाल खुशबू जवाब खुशबू, तू टोटली तो खुशबू है, जवाब भी सवाल भी। तो ये आशिकों की बातें भी ऐसी नहीं होती और समझने में से बंदा कासर हो जाता है। बाकी आशिकी जो है ना ये खुद नहीं होती, अपने आप हो जाती है। हाँ जी नाज़रीन, उम्मीद है कि तुहानू ये जिहड़ा आशिकाना रोमांटिक मौसम के मुताबिक जिहड़ी शायरी है पसंद आएगी। ठीक है, फिर एक मेरे ज़हन में कोई एक ख्याल आ रहा है, आप कहते हैं कि आप शायर कैसे होते हैं, कैसे बन जाते हैं, कैसे लिखते हैं, तो ये कुदरती चीज़ होती है। ये देखें ज़रा, मैंने जो फेरी राख में उंगलियाँ, मैंने जो फेरी राख में उंगलियाँ, देखा जो तेरी तस्वीर बन गई। आप लोगों को तो नज़र नहीं आएगी लेकिन वो मुझे ही नज़र आएगी। क्या बात। अच्छा जी, उम्मीद है नाज़रीन आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मेहरबानी, इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो ये सलारी साहब की फरमाइश थी, चलो आज ये थोड़ी सी बात हो जाए, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। वस्सलाम। क्या